आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सीखते हैं यूनिट डिजिट पे बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में यूनिट डिजिट के बारे में जो कॉन्सेप्ट समझाए थे उन्हीं पे बेस्ड अब अपने लोग इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 बाई 1 अपने लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। जैसे शुरुआत करें हम पहले क्वेश्चन की, तो कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट। ये मतलब इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि 5 दिख जाए और इकाई स्थान पर आपका कोई भी इवन डिजिट दिख जाए तो उस क्वेश्चन में अगर गुणा में इकाई अंक पूछा है तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे हमको यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का तो यूनिट डिजिट वैसे भी कितना आएगा, आपका 0 ही आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आना है, 0 आना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। यहाँ से जैसे मैं आपसे कहूँ कि 641, 673, 677, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है और मैं आपसे कहूँ कि इस क्वेश्चन का इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक किस तरीके से निकालेंगे, कल अपने लोग समझ रहे थे इस बात के लिए कि हमें संख्या के केवल और केवल इकाई अंक से मतलब है। केवल और केवल किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। तो हमें यहाँ से ना इससे मतलब है, ना इससे मतलब है, ना इससे मतलब है, ना इससे, ना इससे मतलब है। तो किससे, केवल और केवल इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट से। इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो कितना आएगा, 3। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 7 या 21, 21 का इकाई अंक होता है 1। 1 की गुणा आप 9 से करोगे तो 1 गुणा 9, 9 आएगा 9, और 9 की गुणा 1 से करोगे तो 9। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक है वो कितना आ रहा है आपका, 9। ठीक है, इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आ रहा है, 9। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए बेसिक क्वेश्चन जो कि कल भी मैंने आपको डिस्कस किए थे। ठीक है, लेकिन हमको शुरुआत 0 से ही करनी है, तो हर वैरायटी का अपने लोग क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना आप। ठीक है, देखो यहाँ से आपसे कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 6, 7, 3, 5, 4 की पावर 1, 2, 3, 7। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए परीक्षा में, तो आप किस तरीके से इसको करोगे। सबसे पहले आपको देखना है आधार में संख्या। तो आधार में संख्या और उसका भी आपको देखना है यूनिट डिजिट। तो देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 4, जो कैसा नंबर है, इवन। तो मैंने आपको 3 बातें बताई थी कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक इवन डिजिट है, मतलब इवन है, और उसकी पावर 4 से कटती है, तो 4 से काटने के लिए आपको अंतिम 2 अंक देखने होंगे। तो क्या 37 4 से कटता है, नहीं। आप अगर इसे 4 से भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 1। तो मैंने आपको बताया था इकाई अंक अब शेषफल के अनुसार आएगा, 4 की पावर 1 मतलब 4। एक तो तरीका ये हो गया आपका, इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आ गया, 4। मैंने 4 और 9 के लिए आपको कुछ बात और बताई थी कि देखकर ही आप क्वेश्चन में आंसर मार्क कर सकते हो कि इकाई अंक क्या होगा। मैंने बताया था 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर ऑड है तो इकाई अंक हमेशा 4 ही आता है। 4 की पावर अगर इवन है तो इकाई अंक हमेशा कितना आता है, 6 आता है। बताया था मैंने कहा 9 की पावर ऑड है तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 की पावर अगर इवन है तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात मैं कल आपको बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से तो आपको एक चीज दिखेगी कि यहाँ है 4 और ये जो पावर है ये कैसी पावर है, ऑड है। ऑड होने के कारण यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा, 4। तो आप इस नियम से भी इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना निकालते, 4 ही निकालते। बात आ गई समझ में। तो इस क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे जब आपने पिछला रिवीजन किया होगा तो। ठीक है, आज आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सीखोगे, देखोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो आप देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा यहाँ से 3259 की पावर यहाँ से इतनी दी। मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस क्वेश्चन में इकाई अंक बताओ क्या होगा।
तो आप कहोगे देखो सर यहां से इकाई अंक क्या दिख रहा है आपको 9, पावर आपको देखनी है ऑड है या इवन है, ये पावर बताओ ऑड है इवन है, तो आप कहोगे सर इवन है। तो इवन हो और आपकी पावर मतलब यहां पे आपका 9 हो और पावर आपकी इवन हो तो इकाई अंक हमेशा क्या आता है 1 आता है। ये 9 के केस में होता है नहीं होता है, बोलो 9 के केस में होता है, ठीक है ये समझ गए होगे आप। देखो दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ये मतलब मुझे इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा देखो ध्यान से। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक निकालने के लिए आपको मैंने कुछ नियम बताए थे। तो देखो इसमें एक नियम ये है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 होता है तो उसकी घात हम नहीं देखते हैं, 5 है तो 5 ही आएगा, गुणा गुणा लगाया तो बीच में हमने गुणा लगाया, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है 8 है। अब 8 है तो पावर देखो 4 से कटकर कितना देती है, कटती है तो 6 होगा, नहीं कटती है तो कितना होगा, आप देखो शेष कितना बचेगा, यहाँ 4 से काटो तो शेष कितना आएगा आपका 1। तो 8 की घात 1 करोगे, यहाँ 8 की घात 1 का मतलब 8 कितना आया 40, 40 में इकाई अंक कितना आया 0। तो आपका आंसर कितना आया 0, आपका आंसर कितना आया 0। समझ में आया। देखो यहाँ पे इकाई अंक 5 था तो 5 होने पे मैंने बताया था जब 4 अंक आपके फिक्स होते 0, 1, 5, 6, वो किसी भी संख्या के अगर इकाई स्थान पर हैं तो वो बदलते नहीं हैं। जैसे कि यहाँ 5 था तो इकाई अंक 5 का 5 ही आ गया। यहाँ पे देखो इकाई अंक 8 है तो मैंने बताया था किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर इवन है और पावर 4 से कटती है तो आंसर होगा 6, और पावर अगर 4 से नहीं कटती है मतलब रिमाइंडर देती है तो रिमाइंडर के अनुसार हमारा यूनिट डिजिट आएगा। जैसे कि यहाँ 4 से हमने भाग दिया तो शेष 1 बचा, तो 8 की घात 1 का मतलब हो गया 8, 5 गुणा 8 किया तो 40, 40 में इकाई अंक कितना आया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 0। तो ये दोनों क्वेश्चन अभी जो मैंने समझाया आपको समझ में आए होंगे। अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं सही तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट एट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर, ऑल द प्राइम नंबर्स, ठीक है। मैंने कहा ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स लिख लो यहां पे, ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स मान लो। तो यहां से आप देखोगे ध्यान से, सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं इनफाइनाइट होती हैं, हम गिन नहीं सकते, इतनी होती हैं, ठीक है। फिर भी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो लॉजिक इसका क्या है कि सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। देखो मैं बताऊं आपको सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में। ऐसी वो समस्त संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इट मींस कि ऐसी समस्त संख्याएं जो केवल 2 नंबर से कटेंगी, एक तो 1 और एक स्वयं इटसेल्फ, ठीक है। ऐसी समस्त संख्याएं जो केवल और केवल 2 संख्याओं से ही विभाजित हो सकती हैं, होती हैं, जैसे कि 1 और वो स्वयं संख्या, तो वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वो सारी संख्या क्या होती हैं अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे आप देखो 2, तो 2 एक अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 और दूसरा स्वयं 2। तो 2 के जैसी समस्त संख्या क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या है जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 3, तो इसके भी फैक्टर आपके 2 ही होंगे, 1 और स्वयं 3। फिर अगली आती है 5, फिर इसका भी क्या होता है 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और स्वयं 5। तो 2 को अगर छोड़ दिया जाए
तो जो भी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी में वो सभी की सभी क्या होती हैं, विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप ये भी लिख लेना, जब मैं आपको नंबर सिस्टम में नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको ये चीज डिटेल में बताऊंगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। फिलहाल आप इतनी देर के लिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये बात समझ लो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, जो एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, मतलब सम अभाज्य संख्या है। इसको अगर हटा दिया जाए तो बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, विषम अभाज्य होती हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा है, हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आप खुद देखो, 3 से शुरू होगा, 3 गुणा 5 गुणा 7 ऐसे करके गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17, कहां तक जाओगे आपको पता ही नहीं, क्योंकि ये होते इनफाइनाइट, मतलब इनकी जो क्वांटिटी होती है वो अनंत में होती है, तो हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं। लेकिन इसका लॉजिक क्या है, देखो कल मैं आपको बता रहा था कि 5 कि किसी भी इवन डिजिट से मल्टीप्लाई करने से, किसी भी इवन डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 5 आता है। तो आप देखो ध्यान से, यहां 5 की गुणा इससे कर रहे हो 5 मिल रहा है, फिर 5 की गुणा करो फिर 5 मिलेगा, फिर इसकी करोगे फिर 5 फिर 5 फिर 5, मतलब अनंत तक आप गुणा कर दो तो भी आपका इकाई अंक क्या रहेगा, इनके गुणनफल में हमेशा 5 का 5 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आएगा, आपका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 5 का 5 ही आएगा। बात आ गई समझ में? इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 5। समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग। सही तरीके से इस चीज को आप समझ गए होंगे, भली बात ही। देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को देखकर। देखो ध्यान से, यहां से जैसे मैं कहूं आपसे फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, यहां से देखो मैं आपसे कहूं कि मुझे इकाई अंक बताइए। इस क्वेश्चन का मैं आपसे इकाई अंक पूछूं तो इकाई अंक कैसे निकालूं? देखो अगर आपने सारे नियम को सही से पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो आपको आसानी होगी। कैसे? किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है, उसकी घात कुछ भी हो, इकाई अंक 5 ही रहता है। प्लस लगा, प्लस लगाओ। किसी संख्या का इकाई अंक अगर 6 है, घात कितनी भी हो 6 का 6 ही रहता है, प्लस। यहां देखो 2 है, इवन डिजिट है, पावर को 4 से काट के देखोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 की घात 1 का मतलब 2। तो आप बताओ 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 में कितना आया आपका इकाई अंक 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 3। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पूछें आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना कि फाइंड द यूनिट डिजिट, सब में इकाई अंक निकालना। ये ध्यान रखना, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं कराऊंगा आज, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं, यूनिट डिजिट से रिलेटेड हैं। तो हम सारे क्वेश्चन में इकाई अंक ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन में हम क्या ज्ञात करेंगे, इकाई अंक। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको लिखा है, इस क्वेश्चन का अगर मैं इकाई अंक पूछूं आपसे तो किस तरीके से निकालोगे? देखो ध्यान से, यहां इन अंकों से मतलब नहीं है, मतलब है हमें तो किससे, केवल और केवल इकाई अंक से। तो हमारा इकाई अंक देखो यहां 1 है, 1 की पावर 1 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 3 की पावर 3 का मतलब 27। 27 में इकाई अंक होता है 7। अरे भाई 3 की पावर 3 तो सॉल्व कर लोगे, तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। 27 में इकाई अंक है 7। अब देखो यहां पे आपका 4 है, ठीक है, 4 की पावर इवन है, ऑड इवन, तो क्या होगा इकाई अंक 6। 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। ठीक है, 6 और 5 11, 11 में आया इकाई अंक 1, 1 को 6 में जोड़ा 7, 7 और 7 14, 14 में आया 4, 4 और 4 8 और 1 9। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आया, 9। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा सही से। अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो आपको दोबारा ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं श्योरिटी दिलाता हूं आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में बताए थे, सिखाए थे। आज हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल क्वेश्चंस पे बात करेंगे, केवल और केवल क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारी चीजें सही से समझ ली होंगी। देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन बताइए, यूनिट डिजिट निकालना है मुझे कि इसकी पावर 96 प्लस 21 की पावर
39 माइनस 106 की पावर ये माइनस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे इस क्वेश्चन में इकाई अंक निकाल के बताओ, तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कैसे निकालोगे? अगर आपने सारे नियम को सही से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन में इकाई अंक आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखते हैं। देखो, यहां इन दोनों से मतलब नहीं है, इकाई अंक एक है, पावर कुछ भी हो एक ही रहेगा, प्लस यहां भी एक है तो एक ही रहेगा, माइनस यहां 6 है तो 6 ही रहेगा, माइनस 5 है तो 5 ही रहेगा, माइनस 6 है तो 6 ही रहेगा, प्लस इसमें कितना है 9। अगर हमने इसको सॉल्व किया यूनिट डिजिट के सारे नियम लगा के तो हमें ये मिला। अब हमें इनको जोड़ना है, तो आप देखो जो प्लस के हैं उनको पहले जोड़ लो, 1 और 1 2 को 9 में जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 11। यहां से कितना हो जाएगा आपका 11, ये देखो 11 हो गया, माइनस 6 माइनस 5 11 और माइनस 6 माइनस 17, तो यहां पे कितना आया माइनस का 17। इट मींस हमारा जो आंसर आ रहा है वो तो माइनस में आ गया 6। तो क्या आप बताओ यूनिट डिजिट मींस इकाई अंक कभी भी माइनस में हो सकता है? नहीं। आप बताओ माइनस में कैसे हो जाएगा? जैसे आप किसी भी संख्या को, जैसे मैंने कहा आपसे कि इधर से इसको घटाओ, तो आपको अच्छे से पता है कि यहां 5 में से 8 नहीं जा सकता है, तो आप क्या करते हो इधर से उधार लेते हो। तो उधार आप कह रहे हो 1 लिया, इधर तो 15 हो गया, अरे 1 लिया तो 6 होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या किया आपने, कौन से स्थान से लिया? कल स्थानों के बारे में बताया था मैंने, ये इकाई स्थान है, ये धाई स्थान है, मतलब धाई वाले से ले रहे हो तो 10 आएगा ना। तो 10 यहां से सीधे सीधे, और 5 पहले से कितना हो गया 15, तो 15 में से 8 घटा के आपसे 7 बचा दिया ना। तो यहां पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका इकाई अंक माइनस में आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, उस माइनस वाले में, माइनस वाली संख्या में आपको 10 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर कितना आएगा 4। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। जो इकाई अंक है वो आपका कितना है 4। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसी स्थिति मिले कि आपका इकाई अंक जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका इकाई अंक अगर माइनस में आता है, तो आपको उसको प्लस करने के लिए आप उधर से क्या कर दो, उसमें 10 जोड़ दो, आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मतलब प्लस में आ जाएगा। जैसे कि यहां -6 था तो उसमें 10 जोड़ते ही आंसर कितना आ गया 4। यहां भी कर सकते थे, जैसे इधर से उधार लोगे 21 हो जाएगा, 21 में से 17 जाएगा तो 17 मतलब 4 बचा, तो भी आपका आंसर यही आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाना, कभी भी आपको इकाई अंक अगर माइनस से प्लस करना है तो उसमें आप कितना जोड़ दो, 10 जोड़ दो, आपका आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग। देखो अब आगे बढ़ते हैं यहां से क्वेश्चन को। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन यहां से बनाओ इसी तरीके से, जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां से देखो 7 3 2 8 4 3 4 3 2 3 4 8 माइनस 7 3 9 की पावर ये दिए। मैं कहूं आपसे इसमें मुझे फाइंड द यूनिट डिजिट, इस क्वेश्चन का भी मुझे क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। ठीक है, तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, इस संख्या में 4 अंक है तो हमें इन 3 अंकों से तो कोई लेना देना होता नहीं है, हमारा मतलब है इस अंतिम अंक से। तो अंतिम अंक देखो कैसा है 8 है, जो कि इवन डिजिट है। क्या पावर 4 से कट रही है? बिल्कुल कट रही है, 48 4 से बिल्कुल कट रहा है। तो इकाई अंक यहां पे कितना आएगा नियम के अकॉर्डिंग 6, मैं पढ़ा चुका हूं, माइनस लगाओ बीच में। यहां देखो अंतिम अंक क्या है 9, जो कि ऑड है, ऑड है मतलब 9 है, 9 का नियम देखो ध्यान है। पावर देखो ऑड है इवन है, तो यहां पे देखो ऑड है, ऑड होता है और 9 होता है इकाई अंक, तो 9 ही आता है। आप देखो फिर से यहां से आप देख रहे हो तो 6 में से 9 जा रहा है, तो हमारा तो आंसर यहां पे कितना आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है ना। क्या इकाई अंक माइनस में होता है? तो आप कहोगे सर नहीं होता है। तो इसे प्लस कैसे करेंगे? इसमें आपको केवल 10 जोड़ देना है, तो आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा 7। बोलो, जैसा कि आप खुद देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को हल कर पाते तो आप खुद देखो, ये देखने में ही बड़ी लग रही है, उसके बाद इसकी पावर देखो कितनी बड़ी है। तो ये संख्या तो इस संख्या से बहुत ज्यादा बड़ी है, तो बताओ इसमें से इसे घटाएंगे तो आंसर माइनस में कैसे आ जाएगा?
तो आंसर माइनस में नहीं आएगा ना, तो आंसर तो हमेशा प्लस में आएगा। तो यहां देखो 6 है, इधर से एक 2.5 लोगे तो इधर 16, 16 में से 9 गए तो 7 नहीं बचेगा। तो नियम यही कहता है कि जब भी इकाई अंक आपका माइनस में आए तो उसको प्लस करने के लिए आपको कितना जोड़ना होगा, कितना जोड़ना होगा, 10। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग, समझना ध्यान से, सही तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं अपने लोग। यहां से क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, देखो देखो मैं आपको पहले कुछ बात बता दूं यहां से फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल है क्या, इसको आप किस तरीके से देखोगे तो यहां से अगर किसी भी संख्या इस तरीके से लिखा हो या इसका सिंबल ये बना हो तो ये क्या है, सिंबल है, सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। तो यहां देखो ध्यान से, इसमें कुछ नहीं होता है, गुणा को बस कंजेस्टेड करके आपको लिखना होता है, बस छोटा करके लिखना होता है। तो ये सिंबल है किसका, फैक्टोरियल का। जैसे अगर कहीं भी 1 लिखा है, फैक्टोरियल 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है, 1। अगर कहीं 2 लिखा है, तो कहीं भी अगर 2 लिखा है तो आप इसको ऐसे करो कि 1 गुणा 2 है, ये क्या है, 1 गुणा 2, मतलब ऐसे लिखा जाता है इसको, 2 दिख रहा है तो 2 से शुरू करो, 2 गुणा 1 पे खत्म कर दो। आप ये बताओ, ये ऐसे भी तो सही है, 1 गुणा 2 करो तो भी तो वही बात है, ये बिल्कुल बात सही है। फैक्टोरियल अगर 3 लिखोगे तो इसका मतलब होगा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब या 1 गुणा 2 गुणा 3। क्लियर। ऐसे अगर फैक्टोरियल 4 लिखोगे आप तो होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये भी बात सही है। ऐसे अगर फैक्टोरियल 5 लिख रहे हो आप, ध्यान देना, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर में 1 गुणा, यहाँ से मैंने तो वही लिख दिया, ठीक है, ये सही है, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से 6 तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, इस तरीके से लिख सकते हो आप। तो कहने का मतलब है इसी तरीके से आप आगे कितना भी बड़ा फैक्टोरियल लिख सकते हो। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमागत गुणा, क्रमागत गुणा। तो यहां देखो ध्यान से, फैक्टोरियल 1 का तो मतलब 1 हो गया। फैक्टोरियल 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 24। इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 120। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 720। अब यहां से हमें समझने वाली बात यह है कि हमने 1 से लेके फैक्टोरियल 6 तक की वैल्यू को याद कर लिया। 1 से लेके 6 तक की वैल्यू को याद करना होगा, कर लेंगे हम। आप देखोगे ध्यान से, नोटिस करो तो हर अगले फैक्टोरियल में पिछले फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई होती है अपने आप। कैसे, देखो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू को देखो आप, 2 गुणा 1 है। फैक्टोरियल 3 को ओपन कर रहे हो तो इसके अंदर 2 गुणा 1 है या नहीं है, 2 गुणा 1 है या नहीं है। तो कहने का मतलब है हर अगले में पिछले की मल्टीप्लाई स्वयं से होती है, ये बात आपको पता होनी है। इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो ध्यान से। जैसे मैंने आपसे कहा कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1111। मैंने कहा आपसे कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1111। तो अब बताओ, अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब तो यही है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा करते करते कहां तक जाओगे आप, 111 तक। तो क्या संभव है ऐसा गुणा करना, मतलब इतनी बड़ी गुणा करना? तो आपको अच्छे से पता है, अगर आप इसी में देख रहे हो तो यहां पे आपको 5 दिख गया और यहां पे आपको इवन डिजिट दिख गया।
तो आप बताओ इकाई अंक अगर एक बार 0 आ गया, जैसे 5 और 4 की गुणा करने पे आपको क्या मिलेगा 0, तो इकाई स्थान पर 0 आ गया। अब 0 आ गया तो 0 तो किसी भी संख्या से गुणा होकर 0 कर देता है। तो इस क्वेश्चन में बताओ गुणा करने की कहाँ जरूरत रहेगी, इसका तो इकाई अंक क्या आ गया 0 ही आ गया। देख के ही पता चल गया इसका इकाई अंक क्या आ गया 0। दूसरी तरफ इधर देखते हैं आप, तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू में ही जब हम ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है यहां पे इकाई अंक क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है। अब फैक्टोरियल 5 के आगे के जितने भी आप फैक्टोरियल खोलोगे तो उन सभी की वैल्यू में इकाई अंक हमेशा आपका 0 ही आएगा। देखो फैक्टोरियल 5 में 0 आ गया तो फैक्टोरियल 6 में 0 होगा, 7 में भी 0, 8 में भी 0, मतलब इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबका इकाई अंक क्या होगा आपका 0 ही होगा। तो आप इधर भी देख के समझ सकते थे कि फैक्टोरियल 1111 फैक्टोरियल 5 से तो बहुत बड़ा है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो संख्या बनेगी उसका इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये चीज नोट कर लेना आप सही से। आगे बढ़ते हैं अपने लोग क्वेश्चन को लेकर। देखो ध्यान से, सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा जो भी सुझाव है वो आप कमेंट में बता सकते हो कि किस तरीके से चीज़ों को और बेहतर करना है। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल मैंने कहा आपसे कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ये। इस क्वेश्चन का मुझे इकाई अंक आपसे जानना है। इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा? देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको फैक्टोरियल्स के बारे में अच्छे से बताया है। आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे ये फैक्टोरियल 3057 है। जब आप इसको ओपन करोगे, मतलब ये पहली बात तो 5 से बड़ा है, फैक्टोरियल 5 से बड़ा है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, उसमें इकाई अंक कितना होता है 0। तो क्या जब आप इसको ओपन करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या उसका इकाई अंक 0 नहीं होगा? तो जब यहां पे 0 आ रहा है तो एक नियम बताया था, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है तो वो इकाई अंक नहीं बदलता है। तो जब इसे हम ओपन करेंगे तो इसका इकाई अंक जो बनेगा वो 0 बनेगा, तो हमें पावर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा बताओ? इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा या नहीं होगा? बताओ, इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा या नहीं होगा? अभी मैंने फैक्टोरियल के बारे में बताया था। अगर वो इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे कर दे कि 3057 की पावर फैक्टोरियल 3056 फैक्टोरियल 3055, अब अगर वो कहे कि इस क्वेश्चन में इकाई अंक बताओ, तो ध्यान दो, मैंने यहाँ से फैक्टोरियल हटा दिया, मैंने जब यहाँ से हटा दिया, लेकिन अभी भी जो पावर है इसकी वो तो फैक्टोरियल लगी हुई है। तो आप मुझे बताओ, अभी मैंने फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू बताई थी आपको, वो कितनी बताई थी सॉल्व करके? 24। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी बताई थी? 120। फैक्टोरियल देखो 6 की वैल्यू कितनी बताई थी? 720 बताई थी, नहीं बताई थी? आप देखो, क्या फैक्टोरियल 4 24 जो है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू तो 24 है, क्या 24 4 से नहीं कटता है? आप कहोगे सर कटता है, पूरा पूरा कटता है। तो क्या फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 4 से नहीं कटती है? ये भी कटेगी, अगले वाली भी कटेगी। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल अगर 4 की वैल्यू 24 4 से कटती है तो आगे आने वाले जितने भी फैक्टोरियल्स होंगे इन सभी की वैल्यू क्या होगी? 4 से कटेगी ही कटेगी हर हाल में। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था हर अगले फैक्टोरियल में पिछले वाले की मल्टीप्लाई होती है। तो यहां से ये कट रहा है। अब आप देखो, ये तो फैक्टोरियल 4 से बहुत बड़ी पावर है ना, मतलब फैक्टोरियल 4 से तो बहुत बड़ा फैक्टोरियल है ये। तो कहीं ना कहीं ये से जब ओपन करोगे तो ये तो 100% आपका 4 से कटेगा। तो जब किसी भी संख्या की घात 4 से कट जाए और उसका इकाई अंक आपका ऑड हो तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है? 1 आता है, नहीं आता? ये भी नियम लिखा के आया हूं मैं, आपको मैंने बताया। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा?
1 होगा नहीं होगा। यहां इकाई अंक कितना था 0, इसका कारण था कि यहां फैक्टोरियल है और यहां पे 1 आया तो इसका कारण है यहां से फैक्टोरियल हट गया है। तो यहां पे हमें पावर की जरूरत पड़ी, यहां हमें पावर की जरूरत नहीं पड़ी। तो सारे क्वेश्चन को एक दूसरे से लिंक करते हुए हम लोग समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल से ही रिलेटेड क्वेश्चन और बताते हैं आपको। देखो ध्यान से, सही तरीके से आप समझो कि यहां से अगर मैं बात करूं कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, यहां से फैक्टोरियल 4, ऐसे करके फैक्टोरियल 5, कहाँ तक जाना है हमको, फैक्टोरियल 100 तक। हमें फैक्टोरियल 100 तक जाना है। देखो ध्यान से, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में आपसे इकाई अंक जानना है, तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कैसे आएगा। देखो फैक्टोरियल 1 का मतलब अभी मैं बता के आ रहा हूँ 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, लेकिन हमें इकाई अंक चाहिए इसीलिए हम यहां से लेंगे 4, और प्लस फैक्टोरियल 5 का जो मान होता है वो 120 होता है, और 120 में इकाई अंक कितना है 0। तो आप बताओ आगे के जितने भी फैक्टोरियल्स खोलोगे 100 तक, सभी के अंदर इकाई अंक 0 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक 0 है। आगे आने वाले जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो हमें आगे ओपन करने की जरूरत नहीं है, इतनी बात हम यहीं से समझ गए। अब हमारे लिए देखो इकाई अंक निकालना है, तो 0 तो जोड़ने से कोई फर्क डालता नहीं है। 4 और 6 होगा 10, 10 में इकाई अंक आया 0, 0 यहां से जोड़ोगे तो 2 मिलेगा, 2 और 1 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है आपका, बोलो कितना आ रहा है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 3। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा चेंज कर दे, इसी क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा सा चेंज कर दे, आप इसे नोट कर लेना, सही से समझ लेना। अगर इसी क्वेश्चन में वो थोड़ा सा चेंज करे, चेंज क्या करे, अगर वो यहां से पावर लगा दे, जैसे मान लो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, इसकी पावर फैक्टोरियल 3 कर दे, इसकी पावर फैक्टोरियल 4 कर दे, इसकी पावर फैक्टोरियल 5 कर दे, और इसकी पावर फैक्टोरियल 100 कर दे। अब मैं आंसर पूछूं आपसे तो क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना। फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 है, मतलब 1 की पावर 1 है तो 1 आया। 2 की पावर 2 है, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, और फैक्टोरियल उसकी पावर भी 2 है, तो क्या हो जाएगा यहां से 4, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो, जब फैक्टोरियल 3 को खोलोगे तो यहां पे आएगा 6, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक तो 6 ही रहता है, प्लस फैक्टोरियल 4, 4 को मतलब 24, 24 में इकाई अंक क्या है 4, और 4 की पावर देखो इवन है, जब इवन होती है तो इकाई अंक क्या आता है 6 आता है, प्लस यहां देखो फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, अब 120 में इकाई अंक क्या है 0, अब पावर कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, आगे तो इकाई अंक सब में 0 ही 0 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 में अगर इकाई अंक 0 है तो आगे आने वाले सभी फैक्टोरियल में इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, अब हमें सॉल्व कहाँ करना, 6 और 6 12, 12 में इकाई अंक 2, 2 को जोड़ो 4 में कितना हो गया 6, 6 और 1 7। तो इस क्वेश्चन में इकाई अंक कितना आया, इस क्वेश्चन में बताओ इकाई अंक कितना आया, इस क्वेश्चन में इकाई अंक कितना आया 7। बात आ गई समझ में, इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आया 7, तो ये भी आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक इतना समझ में अच्छे से आया होगा। अभी और अपने लोग इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से। तो ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।